हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार आपका मॉडल सेट देखने वाले हैं एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस मॉडल सेट का जितना भी प्रश्न है उसको आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है इसका, और इन प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देते जाना है और आपको बताना है कितना प्रश्न आपने सही किया है, कितना आपने गलती किया है, ठीक है। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है इस मॉडल सेट का। प्रश्न है फर्स्ट नंबर कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर दिया ऑप्शन काउर ने, मेजनी ने, मेटर्निक ने, बिस्मार्क ने। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है। तो इसका फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन बी। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, मेजनी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। बोल रहा प्रश्न कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन, टोक्यो, बुडापेस्ट, ढाका। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आप लोग क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। जिन स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही। आपके हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड का। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न है आपका, बोल रहा है बताइए सोडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। सोडवा का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का राइट जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया और प्रासा। किसके बीच, ऑस्ट्रिया और प्रासा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। सवाल देखिए, प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 1904 से 1905, 1853 से 1854 में, आपके वर्ष 1856 में, 56 से 1863 में, 1870 से 1872। क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल राइट जवाब आपका ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1853 से 1854 में। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी सभी का आंसर आना चालू हो गया है। तो 5 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। तो आप लोग याद रखना है जर्मनी। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है और इस बार इसके प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई। काफ़ी शानदार ये प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 1905, 1915, 1906, 1907। क्या आंसर हो जाएगा सर इसका। तो बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 1905 में हुआ था। तो 6 का आपके ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक के नाम क्या है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक के नाम क्या है। तो सभी को मालूम होना चाहिए दास कैपिटल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या होगा, आपके दास कैपिटल भी है और क्या है आपका दास कैपिटल भी है। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी है, दोनों है। ये आपका ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा। तो आपके देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है डी में, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं रहता है, तो यदि केवल आपके ऑप्शन में ये दास कैपिटल रहता है तो आपका ऑप्शन बी होता, ठीक है। लेकिन ये भी आपका ये कार्ल मार्क्स का ही पुस्तक के नाम है, तो ये दोनों हो गया। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है दास कैपिटल का लेखक कौन है। देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक बार पूछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, किस प्रकार से पूछने का तरीका अलग है इसका। दास कैपिटल के लेखक का नाम क्या है। तो क्या होगा आपके कार्ल मार्क्स का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की है। देखिए इसी प्रश्नों को दो बार पूछा गया है और दो तरीका से पूछा गया है, शब्द को चेंज कर करके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो बार पूछा गया है इसी प्रश्न को। तो या इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, दास के कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, कार्ल मार्क्स। आपके ऑप्शन डी होगा 9 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो सबको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाला हरदयाल 1913 में की थी। कितना में, लाला हरदयाल 1913 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताइए कि 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों को दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया।
1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति को और ध्यान दिलाया? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजकुमार शुक्ल, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 11 का? यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, खुद दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग को छोड़ रहे हैं हम, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताइए कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर लगाओ। 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। तो बिल्कुल राइट जवाब आप सभी का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1923, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। बोल रहा है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी हो जाएगा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 13 क्या होगा? 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होती थी? तीन कठिया जो प्रणाली थी, जो अंग्रेज के द्वारा किया गया था, तीन कठिया प्रणाली, वो किस पर लागू होती थी? तो क्या होगा? किसानों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, किसानों पर तीन कठिया प्रणाली लागू होती थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो आप सभी को याद रखना है, पटना जो है क्या होगा? बड़ा नगर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न है, बोल रहा है कि बताओ कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये अलेक्जेंड्रिया जो विश्व बाजार जो स्थापित किया गया सबसे पहले, किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर क्या होगा? सिकंदर के द्वारा, सुल्तान के द्वारा, राजा द्वारा, अकबर द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है। क्या होगा इसका यहाँ पर? सिकंदर के द्वारा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुई? तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से चालू हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताइए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो रूसो दार्शनिक था कहाँ के? तो फ्रांस के, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है प्रश्न की बताइए कि हिंदुस्तान रियो का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रियो का जो प्रकाशन किया गया किसने प्रारंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक, सचिदानंद सिंह ने। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं भूमि। क्या कहते हैं? भूमि। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है वो उसे क्या बोलते हैं? भूमि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताओ कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकलन बढ़ गया है? काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये इस बार पूछे जाने की काफ़ी इसका संभावना है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकलन बढ़ा है? तो 22 का हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग इसे का आंसर आप लोग को देते रहना है। प्रश्न है, बोल रहा है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? तो 23 के आंसर हो जाएगा आपके 20%। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सबको मालूम है कौन है आपका? मयूर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि वन जीव सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया? वन जीव सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वन जीव सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1972 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है?
इन्हें बताना है ये कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण इसमें कौन है। मैग्नीज है, अभ्रक है, बक्साइड है, चूना पत्थर है। इसका आंसर लगाओ सभी लोग। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट जवाब का हो जाएगा 26 का। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मैग्नीज क्या है? तो लौह युक्त क्या है? खनिज है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह युक्त का उत्पादन किस राज्य में उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपके उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर लगाओ। इसका कमेंट में कमेंट करो इसका आंसर। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है। क्या होगा? आपके इलेक्ट्रिक हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा, बरौनी, डिगाबोई, गुवाहाटी। तो 29 का याद रखना है। डिगाबोई क्या है? डिगाबोई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो आपका डिगाबोई है। 29 का आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपके ये आपका है सतलज नदी पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी सतलज पर है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, बताओ भारत में कृषि पर कितनी प्रतिशत आबादी निर्भर करती है? भारत में कृषि पर कितनी प्रतिशत आबादी निर्भर करती है? 31 का आंसर हो जाएगा सर बिल्कुल आपका राइट आंसर। 50% से अधिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, बहुत काफ़ी हल्का है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो किन महीने में हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आपके अक्टूबर से नवंबर तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2 वर्ग में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 33 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। बताओ उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? पटना, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर। तो 34 को हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया? देश के वायु परिवहन का आरंभ शुरुआत किस वर्ष किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 1911 में चालू किया गया था। 35 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है? उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है? जी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, खनिज भी नहीं है। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे अधिक आपका कृषि है, यानी बिहार में सबसे अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा 36 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिल्कुल राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? बरौनी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2001 ईस्वी की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या है? जो 2001 के जनगणना हुआ था उसके आधार पर बिहार की कुल जनसंख्या बताना है। तो 38 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 10.29 करोड़ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल लगभग आपके शायद 10 करोड़ के आसपास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिकता, दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें कोई नहीं। देखिए इसमें मानव जनित सभी कौन है? देखिए सांप्रदायिकता और दंगा क्या है? ये भी मानव जनित है। आतंकवाद भी मानव के द्वारा होता है। रेल दुर्घटना क्या है? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पर। रेल दुर्घटना किसके कारण होता है? तो मानव के ही कारण होता है। तो ये तीनों क्या है आपका? तीनों जो है ये आपके मानव जनित आपदा है। तो यहाँ बोल रहा है कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है? तो इसका राइट जवाब का हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थल पर भूकंप आना, द्वीप
पर भूकंप आना इनमें कोई नहीं। देखिए सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, तो आपके समुद्र में भूकंप आना होता है। तो 40 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आपके जरूर आएगा प्रश्न ये। 40 नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 41 बोल रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। तो आपका भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो कहाँ की गई है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भारत में महिलाओं के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। रंग भेद के विरोधी नहीं कौन है? तो जेड गुड्डी। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 33 का आप सभी को इस प्रश्नों को याद रखना है, प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा इस बार। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके समाज द्वारा, यहाँ समाज होगा। ठीक है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा जी? ऑप्शन बी। 44 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। असमान भूमिका ऑप्शन बी होगा। यहाँ समान लिख दिया, यहाँ पर समाज होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिमाण नहीं है। बताओ क्षेत्रवाद की भावना का परिमाण कौन नहीं है। तो 45 का आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आपके अपने क्षेत्र से लगाओ, ये क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, बताओ कि प्रश्न है, बोल रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है बताइए। देखिए पहले 7 था, अब कितना हो गया? अब 8 गो हो गया है। तो आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में अभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण बताओ कौन है। इसमें संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो आपके अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 47। आपके काफ़ी भी यही प्रश्न है, संघ सरकार के उदाहरण कौन है। तो अमेरिका क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी का मालूम होना चाहिए कि इसका कितना हो जाएगा आपके। तो इसका हो जाएगा 28। पहले 29 था तो कितना हो गया? 28 हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, बताओ कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी जो गणराज्य है भारत के किस राज्य में है। तो 49 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना। ये सब कहाँ बना? दलित जो युवाओं का संगठन है वो कब बना और कहाँ बना। तो 50 क्या हो जाएगा आपके? महाराष्ट्र में बनाया गया था 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी शानदार प्रश्न है। कौन होगा? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ऑप्शन इसका 51 का डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन बांटता है, कौन आवंटित करता है। दल का नेता, संविधान, भारत का संविधान, भारत सरकार, चुनाव आयोग कौन करेगा जी। तो यहाँ बिल्कुल शानदार प्रश्न है ये। आपके चुनाव आयोग क्या करेगा? आपके चुनाव चिन्ह को आवंटित करेगा। तो 52 का क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोला चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको जो आंदोलन था वो किससे संबंधित था। तो वो था किससे जी? तो अंगू का पेट काटने से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेट काटने से था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू किया गया। तो किस पर लागू किया गया? तो सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी पर नहीं जी। किस पर लागू किया गया? तो आपके ऑप्शन ए। तो 54 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न ये यहाँ पर देखो, प्रश्न है कि राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चुनाव चिन्ह होगा कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। तो 55 के क्या हो जाएगा इसका आंसर? 55 के आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो याद रखिएगा 7 कुल क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय लोकतंत्र बेस्ट लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र जो है वो कौन सा लोकतंत्र है, तो याद रखना है आप सभी को, ये प्रतिनिधात्मक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र क्या है, प्रतिनिधात्मक आपका लोकतंत्र है। ऑप्शन 57 का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो याद रखिएगा प्रजातंत्रीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। किनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है, तो 59 का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राउन के अनुसार इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का नाम क्या है, तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि को बोलते हैं प्रथम, क्या बोलते हैं, कृषि को प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। याद रखिएगा यहाँ प्रश्न पूछा गया है तीसरा क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 60 का क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा जब भी कहे आपसे मिश्रित तो आपको भारत पर टिक करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे ही बोलेगा बताओ कि इसका मिश्रित कौन है, तो आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो कितना में किया गया, 2015 में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके आंसर कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, भारत के किस राज्य में क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पर आपके गोवा में है, क्या यहाँ पर है, गोवा में है। यहाँ पर इसका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, तो आप सभी को याद रखना है क्या, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष जो चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपके क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 जो है बोल रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो क्या है आपके मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मुद्रा का रूप है, तो कागज का नोट क्या है आपके आधुनिक मुद्रा का नोट है, मुद्रा का रूप है। ऑप्शन बी को आप लोग को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए तो आपके जो नोट जो रुपये जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपकी केंद्रीय सरकार द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताओ साख के कितने पक्ष होते हैं। साख के कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं, याद रखिएगा। साख के आपके 2 पक्ष होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, बताइए। भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दीर्घकालीन। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो 71 का आंसर इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सकारात्मक भी पड़ा था, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, और क्या पड़ा था, नकारात्मक भी पड़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, कौन आंसर होगा इसका, बताओ। इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन यहाँ इसका बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल उदाहरण यार नहीं काम आई नहीं काम है।
नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि प्रश्न है, बोल रहा है कि जलयोजन के बाद लाल मिट्टी का रंग बदलकर कौन सा मिट्टी बन जाता है? तो 75 के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भूरी मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके 4 प्रश्न बच गया है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है उससे हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया? भारत में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए किसने प्रयास किया? तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा आंसर इसका? 77 का। इनमें सभी, इनमें ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया? किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या हो गया? अधिक हो गया। तो 78 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 17वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? देखिए, सबसे अधिक किस में है? तो गोवा में। बोल रहा है सबसे कम किस में है? तो 79 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिहार में, यानी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन जो है प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, एटीएम जो है वो भी प्लास्टिक का होता है, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का, डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का। तो इनमें इसका कौन हो जाएगा? इनमें कोई नहीं है जो कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।